सो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को समझने से पहले आज हम कुछ बेसिक फंडामेंटल समझ लेते हैं जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को निकालने में काम आएंगे। तो वो है एक तरीके से कैलकुलस। तो आज हम थोड़ा बेसिक फंडामेंटल्स पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस के बीच में। ये जो डिफरेंशियल कैलकुलस है और इंटीग्रल कैलकुलस है, ये वैसे तो आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन ये फिजिक्स में बहुत पहले पढ़ा देना चाहिए क्योंकि ये यूज़ बहुत होता है मोशंस में, काइनेमेटिक्स में। तो इस वजह से आज हम थोड़ा बेसिक्स जानेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में और इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में। सो डिफरेंशियल कैलकुलस कहाँ यूज़ करेंगे हम लोग? तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को निकालने के लिए हम जो है डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज़ करेंगे, जैसे हम कंसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव या फिर कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स भी बोलते हैं। सो अब लेट्स से कि मेरे पास कोई वेरिएबल है एक्स और उससे रिलेटेड कोई फंक्शन है वाई। तो मैं उसे इस तरीके से लिख सकता हूँ, वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स। ये आपने क्लास मैथमेटिक्स की क्लास में पढ़ा भी होगा कि हम किस तरीके से फंक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं, कि अगर मेरे पास कोई वेरिएबल है एक्स और मुझे शो करना है इट एज अ फंक्शन ऑफ वाई, तो उसे हम यहाँ पर y इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में हम शो कर सकते हैं। सो अब लेट्स से कि मैं इस एफ एक्स को एक ग्राफ पर प्लॉट करता हूँ। मेरे पास ये एक ग्राफ है, कर्व। मैंने यहाँ पर एफ एक्स को प्लॉट करना शुरू कर दिया और यहाँ पर इस ग्राफ पर दो पॉइंट्स हैं, एक है पॉइंट P, एक है पॉइंट Q। जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास x, y। और लेट्स से कि अगर हम पॉइंट Q की बात करें, इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं x प्लस डेल्टा x, और इसके करस्पॉन्डिंग इसके कोऑर्डिनेट्स हैं y प्लस डेल्टा y। कोऑर्डिनेट्स आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीख लिए होंगे। तो यहाँ पर ये डेल क्या है, डेल्टा x क्या है? तो ये जो डेल्टा x है यहाँ पे स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ x बता रहा है, और सिमिलरली यहाँ पे जो डेल्टा y है वो स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ y बता रहा है। तो यानी कि ये जो पॉइंट Q है ये पॉइंट P से बहुत कम डिस्टेंस की दूरी पर है। तो अब अगर मुझे लाइन PQ को अगर मैं ज्वाइन कर दूं और मुझे इस लाइन का एक स्लोप निकालना हो, तो स्लोप किस तरीके से निकालेंगे? स्लोप आपने मैथमेटिक्स की क्लास में पढ़ा होगा कि हम स्लोप को टेन थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट Q पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँगा एक्स एक्सिस के थ्रू, और पॉइंट P पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँगा वाई एक्सिस के थ्रू। तो वो कुछ इस तरीके से शो होगी। तो यहाँ पर कुछ एक एंगल भी फॉर्म हो रहा होगा जिसे हम थीटा से डिनोट कर लेते हैं। सो अगर अब मुझे इस डिस्टेंस की बात करूँ मैं, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है हमारे पास x, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है हमारे पास x प्लस डेल्टा एक्स। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस होगा वो ऑब्वियसली हमारे पास हो जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स माइनस ऑफ x, यानी कि ये डिस्टेंस आ गया मेरे पास डेल्टा x। और अब अगर मैं बात करूँ यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? तो मुझे पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है मेरे पास y प्लस डेल्टा y, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है मेरे पास y। तो अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता करना है तो मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगा, तो ये आ जाएगा y प्लस डेल्टा y माइनस ऑफ y। तो ये हो गया डेल्टा y। सो अब मुझे यहाँ पे मेरा जो बेसिक काम था वो था स्लोप निकालना। तो स्लोप क्या होती है मेरे पास? वो होती है टेन थीटा। तो अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूँ पी क्यू, लेट से ये पॉइंट है कोई ए, तो अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूँ पी क्यू ए, तो और यहाँ पे मुझे टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो वो क्या होगी? तो होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है यहाँ पे डेल्टा वाई और बेस है यहाँ पे डेल्टा एक्स। तो यहाँ पर जो स्लोप आ जाएगी उसे हम एम से भी डिनोट करते हैं, वो आ जाएगी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो मेरे पास यहाँ पर अभी तक स्लोप आ चुकी है। तो अगर आपने नोटबुक ले रखी है तो आप यहाँ पे नोट डाउन कर लें क्योंकि मैं रेस करने वाला हूँ। सो यहाँ पे अभी मैंने इस कर्व की पी क्यू लाइन जो पास कर रही है इसकी मैंने स्लोप निकाल ली। ये जो कर्व था मेरे पास y इक्वल टू एफ एक्स, इसकी मैं यहाँ पे स्लोप निकाल चुका हूँ। तो अब क्या करता हूँ नेक्स्ट, मैं इस पॉइंट Q को पॉइंट P के करीब लाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मेरे पास ये कर्व है और ये पॉइंट P था, ये पॉइंट Q था। अब मैंने क्या किया, इस Q को इस पॉइंट P के लाने की कोशिश करनी शुरू कर दी। यहाँ पे Q डैश Q डबल डैश कुछ इस तरीके से, मतलब मैं पॉइंट P के क्लोज आता गया। तो जो लाइन थी जो हमने PQ को ज्वाइन करके बनाई थी वो कुछ अब इस तरीके से घटती जाएगी धीरे 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 धीरे,
और ये कुछ समय बाद ये लाइन बिल्कुल पॉइंट पी पर आ जाएगी इस तरीके से। तो अगर मैं पॉइंट क्यू को बिल्कुल पॉइंट पी के बिल्कुल नजदीक ले आऊंगा तो ये लाइन कुछ इस तरीके से पी पर एक टेंजेंट फॉर्म कर लेगी। तो अब अगर मुझे इस टेंजेंट की स्लोप निकालनी है तो वो किस तरीके से हम निकालेंगे? सो वो भी सिमिलरली इसी तरीके से निकाल देंगे। लेट्स से यहाँ पे क्यू है, पॉइंट बहुत करीब है, इन दोनों की हमें टेंजेंट फाइंड आउट करनी थी। तो यहाँ पर जो टेंजेंट होगी उसे भी हम टेन थीटा से डिनोट करेंगे और वो भी बिल्कुल सेम होगी जो हमने इस कर्व की टेंजेंट निकाली थी। उसे भी हम लिख सकते हैं डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। तो यहाँ पर जो डेल्टा वाई था वो था स्मॉल चेंज इन वाई, और जो डेल्टा एक्स है वो है स्मॉल चेंज इन एक्स। सो ये यहाँ पर इस पॉइंट की भी स्लोप आ गई। लेकिन अब जो डेल्टा वाई है वो है चेंज इन वाई, और जो डेल्टा एक्स है वो है चेंज इन एक्स। सो अब अगर यहाँ पे अगर मुझे बहुत छोटे चेंज की बात करनी है तो मैं इस डेल्टा को डी से भी रिप्लेस कर देता हूँ और इसे लिख सकता हूँ डी वाई बाय डी एक्स। तो यहाँ पर ये जो डी वाई बाय डी एक्स आया है ये और कुछ नहीं है बल्कि इसको ही हम डेरिवेटिव बोलते हैं या फिर डिफरेंशियल कैलकुलस बोलते हैं वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो होप सो ये आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सो अब यहाँ पर हमारे पास ये जो डी वाई ओवर डी एक्स आया, इसको हमने डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स को चेंज करके बस यहाँ पे लिखा था और इसको ही हम स्लोप बोलते हैं। अब यहाँ पर हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि डेल्टा ये हमने किस तरीके से निकाला था। तो अगर मैं इस टेन थीटा, ये जो यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स लिखा हुआ है, इसको ही मैं अब यहाँ पे चेंज करके कुछ लिखता हूँ। अब क्या कर रहे हैं कि धीरे धीरे जब हम y को छोटा करते हुए लाए थे यहाँ से और x को भी हम छोटा करते हुए लाए थे, तो ये जो x है ये भी जीरो की तरफ टेंड कर रहा था और जो y है वो भी जीरो की तरफ टेंड कर रहा था। यानी हमने उसे छोटा करते करते इस तरीके से हम लेके आ रहे थे ताकि दोनों जीरो की तरफ आ रहे हैं लेकिन इक्वल टू जीरो नहीं है। यानी कि 0.001 हो सकते हैं, 0.0001 हो सकते हैं, लेकिन अभी वो जीरो नहीं है। तो इसलिए तब हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं एक लिमिट, यानी हमने उसे बांध दिया इस बंधन से कि जो लिमिट है वो एक्सटेंड टू जीरो हो गई और डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। तो अब अगर मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो यहाँ पे मैं वैल्यू फाइंड आउट करने वाला हूँ। तो डेल्टा वाई को मैं लिख सकता हूँ वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई। ये मैंने किस तरीके से लिखा? ये मैंने इस तरीके से लिखा जैसे ये वाला जो पॉइंट था यहाँ पर y का कोऑर्डिनेट था y प्लस डेल्टा वाई, और यहाँ पर p पॉइंट का कोऑर्डिनेट था y। तो मैंने सिंपल क्या किया, इन दोनों को माइनस किया जिस तरीके से हम स्लोप निकालने के लिए यहाँ पे कर रहे थे, y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई। और अब मैंने उसे डिवाइडेड बाय जो डेल्टा x है वो लिख दिया। सो अब मेरे पास मुझे y, ये जो यहाँ पे मैंने y लिखा हुआ है इधर, इसकी मुझे वैल्यू पता है वो है fx। यहाँ पे ये जो अपना वैल्यू आई थी y इक्वल टू एफ एक्स, ये यहाँ पे थी। सो y इक्वल टू एफ एक्स मुझे पता है। अब मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है y प्लस डेल्टा वाई की। तो y प्लस डेल्टा वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? सिंपल, हम यहाँ पर अगर देखें तो y प्लस डेल्टा वाई जो थी वो वैल्यू आई थी जब हमने फंक्शन में x प्लस डेल्टा एक्स पुट किया था। तो तभी हमारे पास y प्लस डेल्टा वाई की वैल्यू आई थी पॉइंट p पर। तो इसलिए जो y प्लस डेल्टा वाई की वैल्यू है वो हो जाएगी जब हम उस फंक्शन में x प्लस डेल्टा एक्स पुट करेंगे। तो y प्लस डेल्टा वाई इक्वल हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और y इक्वल हो गया एफ एक्स के। तो इन दोनों वैल्यूज को मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ तो मेरे पास आएगा लिमिट ऑफ डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स और एक्स टेंड टू जीरो। ये मेरे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। इसी को ही हम डेरिवेटिव बोलते हैं, इसको ही हम स्लोप बोलते हैं, इसको ही हम टेन थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यही है यहाँ पर डेरिवेटिव। सो ये जो यहाँ पर फॉर्मूला आया है इसको ही हम बोलते हैं डेरिवेटिव, जिससे सब लोग जो है काफी डरते हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। ये सिंपली बस एक स्लोप होता है लाइन का किसी एक वैल्यू पॉइंट पर। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इसको रियल लाइफ में कहाँ यूज करते हैं। अब सभी लोगों ने डिस्प्लेसमेंट, सबको पता होगा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी। टाइम सबको पता है, वेलोसिटी सबको पता है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है वो होती है अपनी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन टाइम। तो अगर मेरे पास कोई, लेट्स से अगर मेरे पास कोई गाड़ी है, गाड़ी बहुत देर से खड़ी हुई है और वो जो है बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही, तो लेट्स उसका जो डिस्प्लेसमेंट था वो कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि वो मूव ही नहीं कर रही है। तो अगर मान लो उसे मैंने शुरुआत में 2 किलोमीटर चलाया था, यहाँ पे मैं डिस्टेंस ले लेता हूँ इस एक्सिस पर, इस एक्सिस पर टाइम ले लेता हूँ, तो वो 2 किलोमीटर चलने के बाद रुकी हुई है और रुकी हुई है तब से।
तो अब अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड आउट करूंगा उस गाड़ी की कितनी वेलोसिटी आएगी, वो आएगी 0। लेकिन वो किस तरीके से आएगी वो यहाँ पर देखते हैं कि लेट से मेरे पास यहाँ पर कोई 2 पॉइंट ले लेता हूँ मैं, पॉइंट ए पॉइंट बी। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा टी ए और टी बी। तो अब अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो वो होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बी पॉइंट पर, लेट से डी बी, और डिस्प्लेसमेंट एट ए पॉइंट है डी ए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वो हो जाएगा डी बी माइनस डी ए, ये हो जाएगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, और चेंज इन टाइम हो जाएगा टी बी माइनस टी ए। तो यहाँ पर जो डी बी है और डी ए है ये तो दोनों इक्वल हैं क्योंकि गाड़ी रुकी हुई है। तो 2 किलोमीटर माइनस 2 किलोमीटर अपॉन जो भी टाइम आया चेंज इन डेल्टा टी से डिनोट कर दिया, तो हो जाएगी वेलोसिटी 0। तो गाड़ी रुकी हुई है तो वेलोसिटी 0 है, और यहाँ पर भी मैथमेटिकली भी हम यहाँ पर इसे प्रूव कर पा रहे हैं। अब नेक्स्ट केस ले लेते हैं कि अब जो गाड़ी है ना वो कॉन्स्टेंटली यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। स्लोप वाले कंसेप्ट को दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अगर मेरे पास यहाँ पर कोई कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, और इस कर्व पर 2 पॉइंट्स ले लिए मैंने, पॉइंट P और पॉइंट Q। तो अगर मैंने इस लाइन को ज्वाइन कर दिया तो मुझे इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना था। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पढ़ते हैं कि जो लाइन का स्लोप होता है वो होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो लेट से इस पॉइंट P का जो स्लोप है, वो पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है वो है x, y, और जो Q है उसका कोऑर्डिनेट है x प्लस डेल्टा एक्स, y प्लस डेल्टा वाई। तो अब अगर मुझे इस पी क्यू का स्लोप फाइंड आउट करना है तो मैं सिंपल y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 करूंगा। तो यहाँ पर y2 ये है, y1 ये है, तो मैंने इन दोनों को माइनस किया तो हो जाएगा y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई, और इसको मैं माइनस करूंगा x2 माइनस x1 तो हो जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स माइनस ऑफ x। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। ये इस लाइन का स्लोप हो गया। ओके, और क्या समझना था आपको इस स्लोप वाले कंसेप्ट में? जेम्स, अब आपको समझ में आया स्लोप वाला कॉन्सेप्ट? सो अब इसी के अगर नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया था कि जो पॉइंट Q है इसको मैं पॉइंट P के साथ मर्ज करने से मैंने शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट था वो जो है कांस्टेंट था बिल्कुल, क्योंकि कार जो है रेस्ट पे थी। अब मैंने क्या किया, जो कार है वो मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। अब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है कि वो वेलोसिटी जहाँ पर जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है और अपॉन चेंज इन टाइम की जो वैल्यू है वो पूरे प्रोसेस में, मतलब कार चाहे खड़ी हो चाहे रुकी हो चाहे कितनी स्पीड से मूव करी हो, वो हमेशा सेम है। यानी कि जो वेलोसिटी है वो हमेशा सेम रहनी चाहिए होल पाथ में। तो तब हम बोलते हैं कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। सो लेट्स से कि मेरे पास, मैं टाइम को यहाँ पर लिख लेता हूँ, डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे लिख लेता हूँ। मैंने इसको आवर्स में ले लिया, टाइम आवर्स में, डिस्टेंस किलोमीटर्स में। तो ये 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, और 1 आवर पर जो कार थी अपनी वो थी 10 किलोमीटर्स पर। 2 आवर्स में वो कवर करती है 13 किलोमीटर्स, और 3 आवर्स में वो कवर कर रही है कुछ 16 किलोमीटर। सो वो कुछ इस तरीके से मूव कर रही है। ठीक है। सो अब मैंने क्या किया, मैं उसकी वेलोसिटी निकालने की कोशिश करता हूँ। लेट से मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। ये पॉइंट है कोई ए, ये पॉइंट है कोई बी। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू थी वो थी 13। तो मैंने क्या किया, 13 लिखा। पॉइंट ए पर जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू थी वो थी 10। तो 13 - 10 ये हो गया अपना चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम डेल्टा डी वी लिख रहे हैं। और अब मुझे चेंज इन टाइम फाइंड आउट करना है। तो टाइम एट बी हो गया 2 आवर्स, एंड टाइम एट ए हो गया 1 आवर। तो ये हो गया 2 - 1। तो 13 - 10 ये आ जाएगा 3, और 2 - 1 1। सो ये मेरे पास जो आया डेल्टा डी बाई डेल्टा टी, ये हो गया 3। तो यहाँ पर जो स्लोप आएगी वो आएगी 3। और ये स्लोप नहीं बल्कि ये वेलोसिटी की वैल्यू भी है यहाँ पर। तो y2, इसे यहाँ पर हमने जो किया y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, उससे हमारी स्लोप भी आ गई और वेलोसिटी आ गई। तो यहाँ पर मैं ये देख सकता हूँ कि जो यहाँ पर जो वेलोसिटी है ये यहाँ पर स्लोप भी है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। तो जो भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो अगर मैं उसी ग्राफ में स्लोप फाइंड आउट कर लूँ तो मेरे पास वेलोसिटी भी आ जाती है। अब एक और केस ले लेते हैं कि जो अब अपना जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेरी कर रहा है, मतलब यूनिफॉर्मली वेरी नहीं कर रहा, वो पैराबोलिकली वेरी कर रहा है। पैराबोला आपने पढ़ा होगा मैथ्स में। सो अब कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है। सो लेट्स से डिस्टेंस इज इक्वल टू टी स्क्वायर।
इस तरीके से मूव, हमारी कोई इक्वेशन है कि जो डिस्टेंस है वो टी स्क्वायर की उसमें वेरी कर रहा है टर्म्स में। सो अगर यहाँ पर ले लेता हूँ मैं 1, तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी आ जाता है 1 किलोमीटर। अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 2 आवर, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो आ जाता है मेरा 4। इसी तरीके से अगर मैं लिख लूँ यहाँ पे 3, तो इस तरीके से आगे जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा मेरा 9। तो इस तरीके से अब वो मूव कर रहा है। अब मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी। तो यहाँ पर किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? लेट्स से कि मेरे पास कोई पॉइंट है ए, कोई पॉइंट है बी एंड कोई पॉइंट है सी। तो अब मुझे ए और सी पॉइंट के बीच में वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो अब हमने जो कंसेप्ट पढ़ा है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, उसको ही फॉलो करते हैं यहाँ पे इस लाइन की स्लोप निकालने के लिए। तो यहाँ पर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है 9 - 1 और चेंज इन टाइम है 3 - 1। सो ये कुछ आ जाएगा 9 - 8 हो गया, 3 - 1 हो गया 2। सो ये हो गया मेरे पास 4। तो यानी कि जो वेलोसिटी की वैल्यू आ गई वो आ गई 4, और इसे हम स्लोप भी बोल सकते हैं। सो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि अगर मुझे ए और बी पॉइंट के बीच में स्लोप फाइंड आउट करनी हो, या फिर बोलूँ मैं वेलोसिटी फाइंड आउट करनी हो, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में अगर मैं वेलोसिटी फाइंड आउट करूंगा तो ये आ जाएगा, पॉइंट बी पर जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो है 4, और पॉइंट ए पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है 1। तो 4 - 1 अपॉन पॉइंट बी पर टाइम की वैल्यू है 2 और पॉइंट ए पर टाइम की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा 2 - 1। तो ये हो गया मेरे पास 3। यानी कि जो वेलोसिटी की वैल्यू है ए और बी के बीच में वो आ गई मेरे पास 3। तो यहाँ पर ये मेथड हम तब लगा सकते हैं जब अपनी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्मली वेरी कर रही हो। यहाँ पर ये मेथड हम इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है अपने पास वो कोई फिक्स अमाउंट में मूव नहीं कर रहा, बल्कि वो किसी भी तरीके से मूव कर रहा है, कहीं भी जा रहा है। तो अगर मुझे उस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है किसी की, तो मैं सिंपल उस पॉइंट पर वहां पे एक स्लोप फाइंड आउट मैं कर लेता हूँ। सो लेट्स से अब मेरे पास कोई एक वेरिएबल है एक्स, और यहाँ पर मेरे पास दो फंक्शन है, कोई यू एक्स है, कोई एक फंक्शन है मेरे पास वी एक्स। तो अब यहाँ पर मैं फॉर्मूलेस की बात कर रहा हूँ जो आपको याद करने हैं। तो सबसे पहला जो हम बात करेंगे सिंपली एक अगर मेरे पास कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर और मुझे इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर मेरे पास एक फॉर्मूला होता है कि अगर मेरे पास एक्स की पावर एन कोई मेरे पास फंक्शन है और मुझे इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला होता है एन एक्स n - 1, एन एक्स रेज टू पावर n - 1। तो अगर मेरे पास यहाँ पर n की वैल्यू 2 है और मुझे इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 को लिखेंगे n की जगह और x 2 - 1, ये हो जाएगा 2x। तो यानी कि जो x स्क्वायर है इसका जो डिफरेंशिएशन है वो हो जाएगा 2x। सो ये सिंपल एक बस फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। इसी तरीके से मेरे पास और भी फॉर्मूलेज होते हैं, जैसे कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है यू एक्स और मैंने उसकी किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दी। लेट्स से कि मैंने ए मेरे पास कांस्टेंट था और मैंने उसकी यू एक्स फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर दी। अब मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो वो क्या आएगा, मैं क्या करूंगा, इस कांस्टेंट को बाहर निकाल लूंगा और मैं जो अंदर वाले फंक्शन है इसका डेरिवेटिव निकाल लूंगा। तो ये भी पॉसिबल होता है। तो यहाँ पर मैं इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट्स से कि मेरे पास है 9x रेज टू पावर 4 - 3, कुछ भी ले सकते हो एक्स स्क्वायर। मेरे पास ये कोई फंक्शन है। अब यहाँ पर मैंने क्या करा है कि मैंने किसी कांस्टेंट 9 की मल्टीप्लाई कर रखी है x रेज टू पावर 4 के साथ, जो कि x एक वेरिएबल है, और -3x की मल्टीप्लाई कर रखी है, एक्स स्क्वायर लिख रखा है और इसकी मल्टीप्लाई कर रखी है कांस्टेंट 3 के साथ। अब मुझे इसका डेरिवेशन फाइंड आउट करना है, तो वो मैं किस तरीके से करूंगा? सो पहले साइन लगा देते हैं इसका अपॉन डी एक्स। अब मैंने क्या करूंगा कि मैं ये जो दो मेरे पास टर्म्स हैं मैं इनको ब्रेक कर लूंगा। किस तरीके से? मैं इसे लिख सकता हूँ डी 9x रेज टू पावर 4, मतलब इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 3x² अपॉन डी एक्स। तो मैंने क्या किया, इन दोनों टर्म्स का अलग अलग डिफरेंशिएशन में फाइंड आउट कर रहा हूँ और माइनस साइन जो है यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पर मैं इसका निकालने के लिए डिफरेंशिएशन मैं इस वाले फॉर्मूले का यूज करूंगा प्लस इस वाले फॉर्मूले का यूज करूंगा। अब वो देखते हैं वो किस तरीके से यूज होता है। सबसे पहले मेरे पास 9 एक कांस्टेंट टर्म है जो इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में x रेज टू पावर 4 के साथ। तो मैं इस फॉर्मूले से देखकर जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर निकाल लूंगा, तो वो हो जाएगा 9 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ
एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन डी एक्स, क्योंकि कांस्टेंट टर्म थी इसलिए बाहर गई। सिमिलरली माइनस साइन यहाँ रहेगा और यहाँ से भी मैं कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल लूंगा, तो हो जाएगा 3 डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल जो एक्स रेज टू पावर एन वाला फॉर्मूला था वो यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा डी एक्स, एक्स रेज टू पावर 4 है तो यहाँ पे एन मेरे पास 4 है, तो इसमें मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 4 एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 1। और सिमिलरली इधर वाली साइड में लिख सकता हूँ 3 तो बाहर मल्टीप्लीकेशन में ही, एन की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो ये हो जाएगा 2 एक्स रेज टू पावर 2 माइनस 1। तो ये मेरे पास आ जाएगा 9 इंटू 4, ये हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा एक्स। तो यहाँ पर ये मेरे पास आंसर आता है अगर मैं इस वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालता हूँ। फंक्शन था मेरे पास 9x रेज टू पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा ये। डिफरेंशिएशन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं डी बाई डी एक्स। अब यहाँ पर जो dx है इसका मतलब है कि मैं इस फंक्शन को डेराइव कर रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू dx की टर्म्स में। यहाँ पर अगर ये फंक्शन y की वेरिएबल में होता है, लेट से मेरे पास कोई फंक्शन होता है 9y क्यूब, तो अगर मैं उसे डिफरेंशिएट करना होता है मुझे, तो मैं इसे डिफरेंशिएट करता विद रिस्पेक्ट टू y। तो इसे मैं इस तरीके से लिखता, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन जो वेरिएबल है मेरे पास वो है y। तो यहाँ पर अगर मुझे इसका वो निकालना है डिफरेंशिएशन, वो आ जाएगा 9 कॉन्स्टेंट है, 9 को बाहर ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा डी वाई क्यूब ओवर डी वाई, और वाई क्यूब का सिमिलरली इस फॉर्मूले की तरह डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 9 डॉट एन को बाहर निकाल रहे 3, और ये अंदर बचेगा मेरे पास वाई रेज टू पावर 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 9 3 27, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। सो ये आया डिफरेंशिएशन इस वाले फंक्शन का। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। ओके, सो तो एग्जांपल्स और भी ले लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास। तो मेरे पास जो फॉर्मूला था वो था डी एक्स रेज टू पावर एन अपॉन विद रेस्पेक्ट, इसका हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो मेरे पास जो फॉर्मूला आया था वो आया था एन डॉट एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1। सो ये तो आपको समझ में आ गया ना हम डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं। डिफरेंशिएट हम कर रहे हैं स्लोप निकालने के लिए। डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला हमने निकाला था अभी कुछ देर पहले, वो था हमारे पास ये कुछ नहीं है बल्कि ये डिफरेंशिएशन ही है ऑफ विद रिस्पेक्ट ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसे हम डी वाई बाई डी एक्स भी बोल सकते हैं, ये एक फॉर्मूला है उसका। तो यहाँ पर क्या कर रहे थे, y2 माइनस वाई वन कर रहे थे अपॉन x2 माइनस x1 उस पॉइंट की वैल्यू के साथ। यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 है। अब हमने इसी को ही, अब हम यहाँ पर इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं वो उनको हम देख रहे हैं कि हम जो डेरिवेशन जब हम करते हैं तो हम कुछ फॉर्मूलोज का यूज़ करते हैं। सो ये एलिमेंट्री फॉर्मूलेज हैं जिनका यूज़ किया जाता है। सो ये कुछ कॉमन फंक्शंस हैं जिनका हम डेरिवेटिव निकालना सीख रहे हैं। डेरिवेशन से हम किसी भी पॉइंट पर उसका स्लोप भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो लेट से मेरे पास यहाँ पे फंक्शन था एक्स रेज टू पावर एन, इसका जो डेरिवेशन आता है वो आता है एन डॉट एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1। सो अब मेरे पास कोई फंक्शन हो सकता है एक्स रेज टू पावर 1। अब मुझे अगर इसका डेरिवेशन फाइंड आउट करना है तो वो किस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर मैं n को 1 लिख लूंगा क्योंकि n मेरे पास 1 है, और ये हो जाएगा डॉट n 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 डॉट एक्स रेज टू पावर 0। एक्स रेज टू पावर 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये हो जाएगा 1, यानी कि जो फंक्शन है x उसका जो डेरिवेटिव है वो आ जाएगा 1। अब अगर मेरे पास कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर और मुझे इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर मैं सिंपल इसको फॉर्मूले में पुट कर दूंगा। वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि यहाँ पर n की वैल्यू है मेरी 2, तो मैं इस फॉर्मूले में पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 2 डॉट एक्स रेज टू पावर 2 माइनस 1, यानी कि आ जाएगा 2x। तो यानी कि मेरे पास जो फंक्शन था एक्स स्क्वायर उसका जो डेरिवेटिव आ गया वो आ गया 2x। अब अगर मेरे पास कोई फंक्शन है एक्स क्यूब और अगर मुझे अब इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो वो आ जाएगा सिमिलरली मेरे पास n की वैल्यू यहाँ पर 3 है, मैं इस फॉर्मूले में पुट करूंगा तो हो जाएगा 3 डॉट एक्स रेज टू पावर 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 डॉट एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर मेरे पास ये जो फंक्शन है इसका यहाँ पे मेरे पास डेरिवेटिव आ गया 3x स्क्वायर।